हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 बिजनेस रिस्क नेचर एंड कॉजेज का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर के 2 लेक्चर किए हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप जाकर वो दोनों लेक्चर्स भी देख लीजिए। इससे आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम बिना देरी के जानते हैं कि हम अपने आज के लेक्चर में क्या टॉपिक कवर करेंगे। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, इकोनॉमिक कॉजेज एंड अदर कॉजेज। लेक्चर 2 में हमने 2 कॉजेज और पढ़े हैं जो कि थे नेचुरल कॉज और ह्यूमन कॉज। और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा इकोनॉमिक कॉजेज और अदर कॉजेज। चलिए बिना देरी के हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक कॉजेज, द कॉजेज विच अराइजेस ड्यू टू चेंज इन मार्केट। जो हमारे मार्केट प्लेस में होने वाले चेंजेस की वजह से जो बिजनेस रिस्क अराइज होते हैं वो किसके अंडर आते हैं? वो इकोनॉमिक कॉजेज के अंडर आते हैं। फॉलोइंग आर दी सम इकोनॉमिक कॉजेज दैट लीड्स टू बिजनेस रिस्क। नीचे लिखे हुए कुछ इकोनॉमिक कॉजेज हैं जो बिजनेस रिस्क की तरफ एक बिजनेस को लेकर चलते हैं। कौन कौन से हैं आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला कौन सा है? चेंज इन फैशन। When there is sudden change in taste, preferences, and fashion among the consumer of the business, this sudden change in the preferences might lead to huge loss for a business organization because of the goods produced will remain confined in godown. क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? चेंज इन फैशन। अब ये जो चेंज इन फैशन है ये हम आजकल हर रोज हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ नया प्रेफरेंस, कुछ ना कुछ नया फैशन आता ही जा रहा है। तो जो कस्टमर है उसकी नीड्स कभी भी क्या होती है? फुलफिल नहीं होती। आपको नहीं पता कि वो उसको क्या चाहिए। हो सकता है वो आज कुछ कंफर्म कर रहा है बट कल तक उसको कोई और चीज पसंद आ जाए। तो टेस्ट और प्रेफरेंसेस क्या होते हैं? हर कंज्यूमर के चेंज होते रहते हैं। इसकी वजह से भी एक बिजनेस को क्या होता है? रिस्क होता है। क्या रिस्क हो सकता है एक बिजनेस को? अगर अब सपोज करो बिजनेस ने पहले की तरह, पहले जो कंज्यूमर की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग, जो टेस्ट प्रेफरेंसेस थे उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन कर ली, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोडक्शन कंप्लीट हुई और प्रोडक्ट उसका गोडाउन में पहुंचा कि वो अभी मार्केट प्लेस में जा ही रहा था, इतने में उसको पता चलता है कि कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो गए। अब जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उसने, जो गोडाउन्स में उसके गुड्स पड़े हैं, वो क्या होते हैं? वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मार्केट में ले जाने का कोई फायदा नहीं है, वो वैसे भी कंज्यूमर उसको नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए चेंज इन फैशन विल इम्पैक्ट आवर business and it will lead to a business risk. Second point क्या कहता है? Change in prices. Fluctuation in the market price of goods can also leads to business risk. प्राइजेस का बढ़ना घटना, घटते बढ़ते रहना भी क्या करता है? बिजनेस रिस्क के तरफ बिजनेस को लेके जाता है। नेक्स्ट क्या? इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का क्या इफेक्ट होता है? वो भी क्या होता है? बिजनेस रिस्क की तरफ एक बिजनेस को लेके जाता है। इफ द कॉम्पिटिटिव फर्म डिक्रीजेस इट्स प्राइस और प्रोवाइड्स अ गुड अमाउंट ऑफ ऑफर्स ऑन द परचेज ऑफ देयर आइटम्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, दैट वुड लीड्स टू अ रिस्क फॉर द एग्जिस्टिंग फर्म। क्या बोल रहा है कि अगर कॉम्पिटिटिव फर्म है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए जियो। जियो जब तक नहीं आया था उससे पहले एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सब क्या कर रहे थे? ये सब अपने मन मुताबिक अपने ऑफर्स, अपने प्लान्स को रिलीज करते थे कस्टमर के लिए। लेकिन जियो जब से आया है, जियो ने कस्टमर्स को क्या दिया है? फ्री डाटा, अ काइंड ऑफ फ्री डाटा उसने प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से जो और कम्पिटिटिव फर्म्स थी, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, ये क्या हो गया? इनके बिजनेस में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई। तो जियो एक इतनी स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव फर्म बन के आई है जिसने कंज्यूमर की जो नीड थी, क्या नीड है आजकल कंज्यूमर की? कि उनको डाटा कम कॉस्ट पे हाई स्पीड डाटा मिले, वही जियो ने प्रोवाइड किया। तो जियो के लिए वो प्रॉफिट हो गया, लेकिन बाकी अदर फर्म्स के लिए वो क्या हो गया? एक रिस्क हो गया। तो अफेक्ट ऑफ कंपटीशन का मतलब होता है कि जब आपकी कंपेटिटिव फर्म आपके दिए गए प्राइस से, आप एक चीज 10 रुपए में बेच रहे हो और वो 8 रुपए में बेच के या और ज्यादा एक्स्ट्रा ऑफर्स दे के कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, तो एग्जिस्टिंग फर्म्स का क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? गिर जाता है और वो रिस्क की तरफ बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू कस्टमर। अब कस्टमर्स को हम और भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडिंग सम एडिशनल फैसिलिटीज सच एज कैश ऑन डिलीवरी, फ्री डिलीवरी, buy one get one free or many more can also leads to business risk, as if your competitive firms come up with more suitable idea of attracting customers, then all your investment will go in vain and your firm will leads to bankruptcy. क्या बोल रहा है कि अगर आप कंज्यूमर को कैश ऑन डिलीवरी, फ्री डिलीवरी या बाय वन गेट वन का या और कई
तरह के जो ऑफर्स बिजनेस प्रोवाइड करता है वो आप दे रहे हैं, लेकिन आप सोचिए आपने ये ऑफर दिया, इससे डबल ऑफर अगर आपकी कोई कंपिटिटिव फर्म दे रही है तो ऑब्वियसली कस्टमर कहाँ जाएगा, कस्टमर दूसरी कंपिटिटिव फर्म के सारे प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, बाय करने जाएंगे, और आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्ट किया था उनको एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, वो क्या होंगी, सब बेकार हो जाएंगी और आप किसकी तरफ बढ़ जाओगे, आप एक बिजनेस रिस्क की तरफ बढ़ जाओगे। आई होप कि आपको इकोनॉमिक कॉजेज के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए हम अपने आज के दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जो कि है अदर कॉजेज। सम मोर कॉजेज दैट कैन लीड टू बिजनेस रिस्क आर एज फॉलो। नीचे लिखे हुए हैं कुछ और कॉजेज जो कि बिजनेस रिस्क की तरफ एक बिजनेस को लेके जाते हैं। फर्स्ट क्या है, नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज क्या होता है, दिस इंक्लूड्स ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ डिफेक्ट्स इन मशीन्स एंड थिंग्स और डैमेज ऑफ पेरिशेबल गुड्स। नेचुरल कॉज क्या होता है, अब मशीन है, मशीन भी एक लिमिट तक चलेगी। अगर आप एक मशीन को 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे चला रहे हो तो एक पॉइंट पे आके वो मशीन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी से आप उससे एक्स्ट्रा काम करा रहे हो, तो वो भी क्या करता है, आपको एक बिजनेस रिस्क की तरह लेके जाता है। क्यों, क्योंकि आपकी मशीनरी खराब हो गई तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे तो आप गुड्स कहाँ से मार्केट में लेके जाओगे, गुड्स मार्केट में नहीं जाएगा तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा। तो ये सब किसके अंडर आते हैं, एक नेचुरल कॉज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टेक्निकल कॉस्ट। टेक्निकल कॉस्ट क्या कह रहा है, अराइवल ऑफ न्यू मशीन्स एंड न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन कैन आल्सो अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। अब आप आप एक आप बहुत पुराने जमाने की टेक्निक्स को यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हो, बट आपने देखा कि आपकी कंपिटिटिव फर्म एक न्यू मेथड ला रही है जिसमें जो प्रोडक्शन करने में आपको 1 मंथ लग रहा है वो विद इन 1 वीक वो उतना प्रोडक्शन करके मार्केट में प्रोडक्ट को भेज रही है। तो ये जो टेक्निक्स में चेंज आना, न्यू मेथड्स का आना, इन सब की वजह से भी क्या होता है, बिजनेस रिस्क अराइज होता है। क्यों, क्योंकि जब कोई न्यू टेक्निक आएगी या न्यू मशीनरी आएगी तो मतलब उसको चलाने के लिए, उसको सीखने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको बंदे हायर करने पड़ेंगे जिनको वो मशीन्स या वो न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आता हो, वो आपके बंदों को ट्रेनिंग देंगे। तो वहां पे आपकी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट भी होगी और उस टाइम तक के लिए आपकी प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, होल्ड पे चली जाएगी। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, मैकेनिकल कॉज। द रिस्क अराइजेस ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग मशीन। जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग मशीन है उसमें कुछ मैकेनिकल इशू हो गया, कुछ भी डिफेक्ट हो सकता है, उस वजह से जब आपकी प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाती है या आपका प्रॉफिट अफेक्ट हो जाता है तो भी आप किसकी तरफ बढ़ते हो, एक रिस्क की तरफ बढ़ते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मैनेजरियल कॉस्ट। ये सबसे बड़ा इफेक्ट होता है इफ द मैनेजर्स और सोल प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस फर्म आर नॉट एबल टू टेक फेवरेबल डिसीजन। जब बिजनेस फर्म के जो मैनेजर्स हैं वो एक फेवरेबल डिसीजन या एक प्रॉपर कंक्लूजन पे नहीं आ पाते, उस वजह से भी क्या होता है, बिजनेस रिस्क हो सकता है। जब उनकी जजमेंट क्या होती है, गलत हो जाती है, तो भी क्या होता है, वो बिजनेस रिस्क की तरफ बढ़ जाते हैं। ये हमारे आज के 2 टॉपिक थे। आई होप आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम अपनी अगली वीडियो में इस चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।